अंग की मात्रा यानी कि हिंदी में पंचमाक्षर के बारे में हम 60 वीडियो की सीरीज में वीडियो नंबर 44 में सभी चीज़ें सीख चुके हैं। इसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं और वाक्यों को भी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम इनका टेस्ट करेंगे, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट है। आप इसको ऑनलाइन टेस्ट के तहत ले सकते हैं और इनसे उन्हीं सब चीज़ों को आपको कितना आता है कितना नहीं इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे AMT क्लासेस से जुड़कर लाइन वाइज सभी चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। पहली वर्कशीट हमारी कहती है कि अक्षरों को जोड़कर अंग, मतलब कि अंग की मात्रा के शब्द बनाइए। जैसे कि ये शब्द अलग अलग हैं, इनको जोड़कर पहले पढ़ना है और फिर इनका लिखने का अभ्यास करना है। यहाँ पर हम एक बार लिख रहे हैं, आप चाहते हैं तो इनको बार बार भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर अभ्यास करने के लिए। पहले ये शब्द आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि पहला शब्द है पन जा ब, पंजाब। तो पहला शब्द हमारा क्या है? पन जा ब, पंजाब। दूसरा शब्द है पतंग, पतंग। तीसरा शब्द है संतरा। तो क्या शब्द बना? संतरा। इसी तरह के 100 शब्द हमने पहले 60 वीडियो की सीरीज में कराए हुए हैं आपको। अगला शब्द है झंडा। तो क्या शब्द है? झंडा। अगला है पंखा। तो अगला शब्द क्या है? पंखा। अगला है बंदर। तो क्या शब्द बना? बंदर। अगला है चंदन। तो क्या शब्द बना? चंदन। अगला है आनंद। तो क्या शब्द बना? आनंद। अगला शब्द है वंदना। तो क्या बना? वंदना। वंदना, वंदना। अगला है शंकर। तो क्या शब्द बना? शंकर। तो यहां तक सभी शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 11वां शब्द है हमारा मंजन। तो क्या शब्द बना? मंजन। अगला शब्द है कंचन। तो क्या बना? कंचन। अगला शब्द बना गंगा, गंगा जल, गंगा जल। जो 4 वर्ण वाले शब्द होते हैं उनको आप अलग अलग करके जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे कि यहां बना गंगा जल, गंगा जल। इसी तरह घंटा, घंटा घर, घर। तो क्या शब्द बना? घंटा घर। अगला है दिसंबर। तो क्या शब्द है? दिसंबर। अगला है संसार। तो क्या शब्द बना? संसार। अगला है बंगाल। तो क्या शब्द बना? बंगाल। अगला है पसंद, पसंद। अगला है जिंदगी, जिंदगी। ये यहां पर द है। अगला है पंडित। क्या बना? पंडित। तो इनको और अलग तरह से भी लिखा जाता है। ये कैसे लिखा जाता है? ये हमने 60 वीडियो की मात्राओं के कोर्स में वीडियो नंबर 44, 45 और 46 में सिखाया हुआ है। तो अगर इसको लिखने में पढ़ने में दिक्कत है तो आप प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। अगली वर्कशीट कहती है कि उचित जगह पर अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कि ये गलत लिखा हुआ है तो इसमें सही जगह पर बिंदी लगानी है सिर्फ। तो कहां पर लगेगा? क्या बनेगा? अनंत। क्या है? अनंत। तो नन के ऊपर आया तो यहां बिंदी आएगी। तो क्या बनेगा? अनंत। इसी तरह अगला शब्द है सन, सन। तो सन कहाँ आया? सौ के ऊपर, तो संतरा। इसी तरह पंडित, पंडित। तो पन के ऊपर आया है ना। इसी तरह मन, मंथन। तो न कहाँ पे आया? न के, म के ऊपर, मन, मन। तो ऊपर आएगा। इसी तरह संग, संगति। तो संग, संग कहाँ आया? ग के ऊपर, तो संगति बनेगा। इसी तरह बंगाल। तो अंग कहाँ आया? ब के ऊपर, तो बंगाल बनेगा। इसी तरह आरंभ, रंभ। म कहाँ आया? र के ऊपर, आरंभ। इसी तरह चंदन। तो न कहाँ आया? च के ऊपर, तो चंदन। इसी तरह संकेत, संग अंग कहाँ आया? स के ऊपर, संकेत। और इसी तरह रंजीत। तो न कहाँ आया? यहां पर, रंजीत। तो इसे आप लिख भी सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं इसी को दोबारा से। यहां बनेगा अनंत। अब इस अनंत को आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
आप चाहें तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आज के समय में ये चलता है। इसी तरह संतरा भी है, ये बना संतरा, तो संतरा आप इस तरह से भी लिखा हुआ देखेंगे, तो दोनों ही सही हैं, लेकिन आज के समय में इसे लिखें। इसी तरह पंडित, तो पंडित इस तरह से भी लिखा जाता है पंडित, बट आपको ये नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? पंडित। तो बाकी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आपने पहले की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अगला क्या है? मंथन, फिर संगति। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार लिखें और अपने दिमाग में इन सभी शब्दों को बिठाएं। जब तक बैठेगा नहीं दिमाग में, तब तक अगर आप वाक्य बनाएंगे या आप कोई कहानी लिखेंगे तो ये शब्द याद नहीं रहेंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और अगर ये सभी चीज़ें समझ आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हम आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। आप लोग सीखेंगे, करेंगे, कमेंट करेंगे और कहेंगे कि इस चीज़ पर और वीडियोस बनाइए, तो हम उनके और वीडियोस बनाएंगे। अगला शब्द है चंदन, संकेत। अच्छे से अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। लास्ट शब्द है हमारा रंजीत। तो मुझे आशा है यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी और कई सारे अंतर भी आपने सीखा होगा कि आधुनिक हिंदी में इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। यह बहुत ही आसान वर्कशीट है। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करो। हमें क्या करना है? सिर्फ मिलान करना है। जैसे झंडे को झंडा से मिलाना है। इस तरह आप मात्राओं को पकड़ पाएंगे, शब्दों को पकड़ पाएंगे, वर्णों को पकड़ पाएंगे कि कैसे ये एक जैसे हैं। जैसे अगला है मंदिर, तो मंदिर देखिए कहाँ पर है, कहाँ है मंदिर? यहाँ पर मंदिर। इसी तरह बंदर, तो बंदर देखिए सामने कहाँ है, ढूंढिए। और इन सभी वर्कशीट को सुनने के बाद आप पहले खुद कर लीजिए, फिर इसमें से मिलाइए। अगला है पंखा, तो अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत इजी वे में ये सभी चीज़ों को कर पा रहे होंगे। अगला है कंचन, क्या है? कंचन। लास्ट है हमारा पतंग, तो कहाँ है पतंग? ये रहा। 3 वर्कशीट हमारी हो चुकी है और मुझे आशा है कि अंग की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा को बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो अपने उन दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें जिनकी हिंदी बहुत वीक है और जिनको ये मात्राएं नहीं आती हैं। अगला टेस्ट कहता है लयात्मक, एक जैसी ध्वनि वाले। लयात्मक क्या होते हैं? जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। शब्दों का मिलान करो। जैसे कि यहाँ है लंगूर, तो लंगूर को किससे मिलाया गया है? अंगूर से। तो इसी तरह झंडा, तो झंडा किससे मिलता जुलता है? बताइए, किससे मिलता जुलता है? डंडा, झंडा, डंडा। इसी तरह बंदर, तो बंदर से जुड़ा हुआ क्या, कौन सा शब्द है? आगे से पढ़िए और बताइए कौन सा है? अंदर। इसी तरह कंचन, तो कंचन से जुड़ा हुआ क्या शब्द है? मंचन। इसी तरह जंगल, तो जंगल से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? मंगल। इसी तरह मंजन, तो मंजन से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? अंजन। तो मुझे आशा है ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और ये वर्कशीट आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ये वर्कशीट हमने बहुत मेहनत से बनाई है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट किया करें। आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है, अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊंगा। सपोर्ट करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिंदी की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है। चलिए अगली वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। वर्कशीट 5 हमें कहती है नीचे दिए गए शब्दों को खाली स्थानों में भरो। अब जैसे यहाँ पर शब्द हैं पतंग, मंदिर, सुगंध, झंडा, संतरा और भयंकर। इन सभी शब्दों को इन वाक्यों में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो पहले इसको भर लीजिएगा, फिर मेरे साथ उत्तर चेक कीजिएगा। तो चलिए हम उत्तरों को चेक करते हैं। चंदन की डैश बड़ी अच्छी होती है। चंदन की क्या अच्छी होती है? बताइए, क्या अच्छी होती है? सुगंध। चंदन की सुगंध बड़ी अच्छी होती है। दिसंबर में डैश ठंड पड़ती है। दिसंबर में कैसी ठंड पड़ती है? भयंकर। कैसी ठंड पड़ती है? भयंकर ठंड पड़ती है। अगला है घंटा घर के पास एक डैश है। घंटा घर के पास एक क्या है? मंदिर है। घंटा घर के पास एक मंदिर है। रंजीत शाम को डैश उड़ाता है। रंजीत शाम को क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाता है। उड़ाने वाली चीज कौन सी है? पतंग। बंदर एक डैश लेकर भाग गया। बंदर एक क्या लेकर भाग गया? संतरा लेकर भाग गया। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने डैश फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर क्या फहराया जाता है? झंडा फहराया जाता है। तो मुझे आशा है ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार इन वाक्यों को फिर से पढ़ लेते हैं ताकि जिन लोगों को थोड़ा पढ़ने में अभी भी दिक्कत है वो इन चीजों को पढ़ सकें। जैसे पहली लाइन क्या है? चंदन की सुगंध बड़ी अच्छी है। दिसंबर में भयंकर ठंड पड़ती है। घंटाघर के पास एक मंदिर है। रंजीत शाम को पतंग उड़ाता है। बंदर एक संतरा लेकर भाग गया। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने झंडा फहराया।
तो सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब लास्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्कशीट में हमें नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं, खुद के वाक्य बनाने हैं। आप सभी मात्राएं, इतनी सारी मात्राएं सीख चुके हैं, 350 से ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं, तो उसके बाद आप छोटे छोटे वाक्य ज़रूर बना पाएंगे। तो जैसे अंगूर से कोई वाक्य बनाइए, तो आप ये लिख सकते हैं सिंपल सा वाक्य, मुझे अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं, या मुझे अंगूर बहुत पसंद है, अंगूर खट्टे हैं। इस तरह की चीजें भी लिख सकते हैं, अलग अलग वाक्य। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। रंगीन, यह रंगीन कागज किसका है, यह रंगीन कागज किसका है। यह हमारी मात्राओं के अभ्यास की वर्कशीट चल रही है। इसी के साथ हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट भी चल रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 4 वीडियो उसकी भी बन चुकी है। सुगंध, ठीक है, तो गुलाब के फूल की सुगंध कितनी अच्छी है, गुलाब के फूल की सुगंध कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, यहाँ 6 है, ठीक है। जंगल, जंगल का राजा शेर है, जंगल का राजा शेर है। अब ये जो हमारे 6 वाक्य हैं, आप इस तरह के वाक्यों का अभ्यास हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी करके बताइए कि मेरे ये वाक्य हैं। आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। अब बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि अंबर क्या होता है, तो अंबर आसमान को कहते हैं। आसमान को क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। गाना भी सुना होगा आपने कि अंबर से आई है परियों की रानी, है ना, सुना होगा आपने ये गाना। तो इसी तरह के अलग अलग वाक्यों को भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखें। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें दे के बताएं, ताकि और बच्चों को भी सीखने को मिले, जो नहीं बना पा रहे हैं उन्हें और आइडियाज़ मिले। पतंग, स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर लोग पतंग उड़ाते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो मुझे आशा ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसे पढ़ लेते हैं। मुझे अंगूर बहुत पसंद है, यह रंगीन कागज किसका है, गुलाब के फूल की सुगंध कितनी अच्छी है, जंगल का राजा शेर है, अंबर आसमान को कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर लोग पतंग उड़ाते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी टेस्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप कुछ करिए, हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें और बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे करें। तो उन सभी चीज़ों के लिए ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे और आप अच्छे से इनको अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर को देख कर, साथ के साथ सीख कर इसको दोबारा से अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है, और मुझे आशा है कि इन वीडियोज़ की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोस की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्दार्थ की वीडियोस देखिए। और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें, उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए, ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।